नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि प्रदीप बत्रा तानाशाह बना हुआ है। प्रदीप बत्रा उन्हें एक कार्यक्रम के दौरान जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने आरोप लगाया प्रदीप बत्रा बौखला गए हैं। प्रदीप बत्रा ने सबसे अधिक घोटाले भ्रष्टाचार किए हैं। प्रदीप बत्रा रुड़की के माफिया बन चुके हैं। अगर उनकी संपत्तियों की जाँच हो जाए तो दूध का दूध और सच का सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा वो प्रदीप बत्रा के खिलाफ तहरीर दे रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में अवगत कराएंगे। प्रेस वार्ता में देशबंधु गुप्ता, रजनीश गुप्ता, पीयूष जैन, बंटी जैन, मयंक लाला आदि मौजूद रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। आज 3 बजे गणेश प्लाईवुड वाले कालरा जी की श्रद्धांजलि सभा थी। श्रद्धांजलि सभा में शहर के बहुत सारे मौजूद लोग मौजूद थे। श्रद्धांजलि सभा सब खत्म होने के बाद शहर विधायक प्रदीप बत्रा ने मुझे कहा कि मेरे खिलाफ जो फेसबुक पर डाल रहा है, जो रप्पे वाला विषय हमने चलाया, अब 2-3 दिन से मेरी फेसबुक पे भी प्रदीप बत्रा के खिलाफ उसके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, जो अभियान चलाया जा रहा है उसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसने मुझे कहा कि मेरी हत्या करवाने की उसने धमकी दी। उसने कहा कि मैं तेरे मरवा दूंगा, दिमाग अपना सही कर ले। शहर का विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक, भ्रष्टाचारी विधायक से मुझे जान को खतरा है। मेरे साथ होने वाली हर अनहोनी की जिम्मेदारी प्रदीप बत्रा और उसके पूर्वों की है। जिस प्रकार वो जिन लोगों की संपत्तियां हड़पता है, जिनके साथ धोखाधड़ी करता है, जिस प्रकार वो उन्हें धमकी देता है, उस प्रकार उसने मुझे भी धमकी दी। मेरी हत्या कराने की उसने मुझे मेरे मुंह पर धमकी दी। और देखिए, मैं इन धमकियों से भी डरने वाला नहीं हूँ। मैं शरीफ खानदान का व्यक्ति हूँ। गुंडा मैं नहीं, कोई गुंडागर्दी की पृष्ठभूमि मेरी नहीं, संपत्तियां कब्जाने का काम मेरी नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा के मेरा काम नहीं कि ज़मीन खरीद लो, उसके बाद सड़कें बनवा लो, उस एरिया को डेवलप करा लो, बस अड्डा वहाँ भिजवा लो, बस अड्डे की ज़मीन कब्जा लो, फिर बस अड्डा जहाँ पे लेके जाओ वहाँ के आसपास की संपत्तियाँ खरीद के उनके रेट 10 गुने करा लो। भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे प्रदीप बत्रा के हैं। दिल्ली, बम्बई से लेकर देहरादून तक की संपत्तियों की अगर ईडी जाँच हो जाए तो माननीय मोदी जी और माननीय धामी जी, आपकी इतनी बढ़िया ईमानदारी की जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, इस पर बदनुमा दाग है विधायक जिसने फर्जी लोन लेके चार्जशीट लगी ऐसे व्यक्तियों पर, तत्कालीन सरकारों ने मुकदमे वापस करे। फर्जी लोन लिए, चार्जशीट लगी, मुकदमे दर्ज हुए, तत्कालीन सरकारों ने मुकदमे वापस करे। मुझे परेशान करने के लिए पहले दिन से मेरे पे मुकदमे जांच कराए, सब में एफआईआर लगी, सब में फाइनल रिपोर्ट लगी, सारे मुकदमे शून्य से समाप्त हुए, निर्दोष साबित हुआ। लेकिन निर्दोष साबित नहीं हुआ, मुझे परेशान करने के लिए मुकदमे कराए गए थे। मुझे पहले दिन से डिस्टर्ब करने के लिए नगर निगम चलने नहीं दी, अपने ठेकेदारों को भेज के वहाँ डिस्टर्ब कराया। मेयर चोर है, मेयर ये है, मेयर वो है, पुतले जलवाए। कुछ पार्षदों का हाथ देखिए, कोई पार्षद की जुबान में निकल रही। जो पार्षद कल तक गौरव गोयल के खिलाफ आंदोलन करते फिरते थे, आज 1 साल हो गया, उस पार्षद ने ये भी मांग नहीं करी कि नगर निगम बोर्ड की बैठक करा दी जाए, शहर में कोई विकास कार्य करा दी जाए। आज तो सारी सत्ता जो है प्रदीप बत्रा के हाथ में है। कोई प्रदीप बत्रा से जाके पार्षद मिल भी नहीं रहा कि जाओ कुछ करा दो। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सबको स्वार्थ है। और इन पार्षदों का मैं जनता को बताऊंगा, जरा चुनाव आने दीजिए। इनके द्वारा काली जो करतूतें इन्होंने करी है वो तथ्य सहित खोलूंगा इनकी। और प्रदीप बत्रा जैसा बड़ा माफिया इस शहर के इतिहास में ना तो कभी आया है ना आएगा, जिसने 40 संपत्तियां नगर निगम की बेची। रामनगर के दुकानदार बता रहे हैं, मैंने फेसबुक पर पोस्ट करी, देखिए आप दुकानदारों का इंटरव्यू। 75-75 हज़ार रुपए का रसीद देके 5-10 लाख रुपए लोगों से वसूल ले। अपने पीए सुधांशु बिष्ट की किस प्रकार उसने 1,20,000 रुपए की 2,000 स्क्वायर फुट की छत दी पटियाला लस्सी के ऊपर, जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए है। सरकारी संपत्ति की जितनी बंदरबाट प्रदीप बत्रा ने करी, सरकारी योजनाओं का जितना लाभ उठाया। अरे समोसा दो, 50 साल से बेच रहा 5 रुपए का। 10 साल से ही संपत्ति 1,000 करोड़ की कैसे होगी? समोसा बेच के नहीं हुई, ये राजनीति से हुई। 100 करोड़ के काम 100 करोड़ में कराए, कोई बिलो रेट का काम नहीं कराया। तो 25 करोड़ कमीशन क्यों नहीं आने का? गौरव गोयल ने 100 करोड़ के काम 75 करोड़ में कराए, 77 करोड़ में कराए, सरकार को 23 करोड़ बचा के दिए। क्यों देगा कोई कमीशन? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी आवाज़ है जिंदगी भर जारी रहेगी। प्रदीप बत्रा जब तक है, जब तक तो खुल के जारी रहेगी। और मुझे अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, ना मुझे चुनाव लड़ना, मुझे कोई चुनाव फिलहाल नहीं लड़ना, ना मेयर का लड़ना, ना कोई चुनाव लड़ना। इस समय किसी राजनीतिक दल में भी नहीं जा रहा, लेकिन मेरी जान को खतरा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदीप बत्रा की है। और प्रदीप बत्रा मुझे जितना दबाने का कोशिश करेगा उतने गुर्गे, उतनी ही परतें खोल लूंगा और रोज खोल लूंगा। और इतना मसाला, इतना उसके भ्रष्टाचार के तथ्य मेरे पे हैं कि 30 महीने हैं विधानसभा के चुनाव के, 900 दिन, 30 महीने 900 दिन, 900 दिन रोज नया प्रकरण खोल लूंगा मैं उसका। मैं देने जा रहा हूँ, मीडिया करी है, उसके बाद तहरीर दूंगा। देखिए, मैं शरीफ आदमी हूँ, ना मैं मांसाहारी हूँ, हफ्ते में 7 दिन उसकी तरह गोश्त खाने वाला नहीं हूँ, ना व्यभिचारी हूँ, ना शराब पीने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे जैसा आदमी जिसने कभी जिंदगी में अंडा नहीं खाया, जिसने कभी शराब नहीं पी, मैं उस गुंडे लुच्चे का कहाँ मुकाबला कर पाऊंगा?
मेयर साहब आप कह रहे हैं क्या इसलिए पूरा इस्तेमाल कर रहा है सत्ता का माननीय धामी जी और माननीय मोदी जी तक की बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा और उन्हें भी अब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से पता है। देखिए रुड़की में 300 कार्यकर्ता हैं भाजपा के, फेसबुक पे देखिए रोज उसके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं। किसी एक कार्यकर्ता ने 300 में से उसके समर्थन में कभी कुछ लिखा? संगठन को नहीं पूछता, संगठन को साइड रखता है। जब चुनाव से 15 दिन पहले बिरादरी को भी बिरादरी के नाम पे उकसाता है, संगठन को पार्टी के नाम पे उकसाता है। सिर्फ व्यक्ति पार्टी से वोट लेने के लिए खड़ा होता है और अपने बिरादरी के लोगों को उसने जितना नुकसान दिया, अपनी बहन पे मुकदमा करा, लगौना होटल वालों पे मुकदमा करा, 23 दुकानों की दुकानें कब्जवाई रामनगर में। तो फिर भी टिकट लिया फिर उसको। तो खेल है सत्ता का, उसका मैनेजमेंट बढ़िया है, खूब कमाएगा और लास्ट में जाके धनबल से टिकट ले आएगा। धन्यवाद। तो ये थी अभी तक की छोटी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।